बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी मैंने 200 ग्राम के करीब लिया है बीफ, और इसको मैंने चौड़ाई के रुख में काटा। ये देखें बिल्कुल बारीक फ्लेक्स बनाए हैं, और इसके रेशे जो हैं वो छोटे हैं, लंबे नहीं हैं। इनको इस तरह से कट कर लें। अब इसके अंदर आप डालें आधा चम्मच बेकिंग सोडा। आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर डालें पानी। पानी डाल के इसको इस तरह हाथों से अच्छी तरह से मसलें। इसको इतनी देर मसलना है जितनी देर में ये सारा पानी जो है वो गोश्त के अंदर प्रॉपर्ली जज़ब नहीं हो जाता। अब इस गोश्त के अंदर हम सारी वाइट चीज़ें डालेंगे। वाइट चीज़ें डालने का मैं इसलिए कह रही हूँ किस तरह से आपको याद रहेगा। इसमें ये मैंने लिया जी आधी चम्मच चिकन पाउडर, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच चीनी, आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च, और 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने कॉर्नफ्लोर के। ये सारी चीज़ें अब हम इस गोश्त के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएंगी गीली चीज़ें। गीली चीज़ों का ये सारे मैं अपने लिए टर्मिनोलॉजीज़ रखी हुई हैं ताकि मुझे याद रहें। आप भी इसी तरह से रखें, बेहतर रहता है। इसमें ये मैंने डाला है अपना ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डाला है, और 2 चम्मच मैंने डार्क सोया सॉस डाला है। मैं लदा लदा डालना चाहती थी लेकिन गलती से मैंने इकट्ठा ही डाल दिया। अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह से मिक्स करें। ये इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको आप एक बाउल में डालें, और उसके बाद इसको रख दें फ्रिज में। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें या पूरे दिन के लिए रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसको 3 से 4 घंटे रखें। जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतना ये आपका अच्छा सा बनेगा, सॉफ्ट होगा, खाने में आसान होगा। तो इसको मैं अब डाल के बाउल में शिफ्ट करूँगी और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये अब मेरा जो मैंने इसको प्रोसेस किया था, इसके बाद इसका टाइम हो गया है फ्राई करने का। इसको हम वेलवेटिंग कहते हैं, ठीक है। ये किसी भी चाइनीज़ डिश के लिए आप जब भी बीफ का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये वेलवेटिंग अगर आप कर लें, इस सारे प्रोसेस को फॉलो करें, तो आपका जो आम बीफ होता है वो भी नरम हो जाता है। इसका यही काम है। अदरवाइज़ अगर आप अंडरकट का या कोई और लीन मीट यूज़ कर रहे होते हैं, नरम वाला हिस्सा, तो उसमें आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसमें आपको ये सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको आज मैं तो बनाने जा रही हूँ चिली ड्राई, बीफ चिली ड्राई। और आप इसी तरह से प्रोसेस करके ये मीट कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।